सोनू एक छोटे से गांव में रहता था और उसके पास एक छोटा सा खेत था। वो बहुत मेहनती था और ईमानदारी से खेती करता था। गांव में एक और किसान था, राजू, जो बहुत लालची था और हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता था। एक बार सोनू ने अपने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई। गांव में एक मेला लगने वाला था और सोनू ने सोचा कि वो अपनी फसल को मेले में बेचेगा। राजू ने देखा कि सोनू की फसल बहुत अच्छी है, तो उसने सोचा कि वो सोनू से फसल खरीद लेगा और उसे मेले में ज्यादा दाम पर बेचेगा। राजू सोनू के पास गया और उससे कहा, सोनू, मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। सोनू ने कहा, राजू, मेरी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसे मेले में बेचना चाहता हूँ ताकि गांव के लोग भी इसे देख सके। राजू ने सोनू को बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोनू ने मना कर दिया। राजू बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेले में सोनू ने अपनी फसल को बहुत अच्छे दाम पर बेचा। गांव के लोग उसकी फसल की बहुत तारीफ कर रहे थे। राजू ने देखा कि सोनू ने अपनी फसल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं, तो वो और भी लालची हो गया। अगले साल सोनू ने फिर से अच्छी फसल उगाई। राजू ने फिर से सोनू के पास गया और उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सोनू ने मना कर दिया। राजू ने सोचा कि वो सोनू को सबक सिखाएगा, इसलिए उसने गांव के लोगों को सोनू के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। राजू ने गांव के लोगों से कहा, सोनू बहुत लालची है, वो अपनी फसल को बहुत महंगे दामों पर बेचता है, तुम लोगों को उससे फसल नहीं खरीदनी चाहिए। गांव के लोग राजू की बातों में आ गए और उन्होंने सोनू से फसल खरीदना बंद कर दिया। सोनू बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को सच्चाई बताने का फैसला किया। सोनू ने गांव के लोगों को बताया कि राजू ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी और उसने अपनी फसल को मेले में क्यों बेचा। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सोनू से माफी मांगी। सोनू ने गांव के लोगों को माफ कर दिया और कहा, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। गांव के लोग सोनू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उससे वादा किया कि वे हमेशा ईमानदार रहेंगे। सोनू ने गांव के लोगों को अपनी फसल बेची और वे बहुत खुश थे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो।